वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन ही नहीं हो सकता है। जो कुछ उपमा कहूं वह थोड़ी ही होगी। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परिछाई मड़ियों के खंभों में जगमगा रही है और मानिए कि कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रही हूँ। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसीलिए वे मानिए बार बार प्रकट होते हैं और छिप जाते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए हैं और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए हैं। मुनियों ने आदर पूर्वक भावरे फिराई और नेक से सब रीतियों को पूरा किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने माता सीता जी के सिर में सिंदूर भरा। यह शोभा किसी प्रकार से भी कहीं नहीं जा सकती है। मानिए कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को घोषित कर रहा है। यहाँ श्री रामचंद्र जी के हाथ कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री श्याम की, राम को भुजा को सांप की तरह और सीता जी का मुख चंद्रमा की उपमा दी जा रही है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हा और दुल्हन एक आसन पर जा बैठे। श्री रामचंद्र जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। फिर उन्होंने देखा कि दशरथ जी मन में अत्यंत ही आनंदित हो रहे हैं। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार प्रसन्नता से पुलकित हुए जा रहा है। 14 भुवन में उत्साह भर गया है। सबने कहा है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया है। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी को, जो गुण, शील, सुख और शोभा का ही रूप थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके उन्हें भरत जी को ब्याह दिया। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मानित करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न जी को ब्याह दिया। दूल्हा और दुल्हन में परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सोचते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग हृदय में प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हुए जा रहे हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों को एक साथ में ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं कि मानिए जीवन के हृदय में चारों अवस्थाएं यानी जागृत, स्वप्न, सुपुष्टि और तुरीय अपने चारों स्वामी विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हो रहे हैं कि मानिए वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं में यानी यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया में सहित चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। हमारे आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी भक्तगणों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है
कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस पाठ को पूरा सुना करें, क्योंकि ये जो श्री रामचरितमानस जी है ना, इनकी एक एक चौपाइयाँ, एक एक शब्द एवं एक एक अक्षर महामंत्र के समान होता है। एवं जो भी नर नारी मनुष्य जीव जंतु पशु पक्षी इन्हें सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं, श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एवं आप सभी समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। माता जानकी की जय हो। लखन लाल की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम।